हाय फ्रेंड्स, आपका सीनियर बैच 5 से 7 में जो भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का कल यूज किया गया था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। 1 से 32 तक का क्वेश्चन के बारे में पीछे बता दिया गया है पिछली वीडियो में, और बाकी 33 से 76 तक यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये सारा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका फिलोसोफिकल जो सोसाइटी के स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है। राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होती है वो 2 माह होती है। अगर कुछ नहीं किया जाए संसद के द्वारा, बहुमत से फिर से नहीं किया जाए तो फिर 2 माह में समाप्त हो जाती है। अगर संसद 2/3 ना 2/3 के बहुमत से अगर पारित करती है तो फिर अगले 6 माह के लिए बढ़ जाएगा, फिर 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, फिर 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, ऐसे किया जाता है। लेंस, ये जो चश्मा होता है ना, चश्मा के नीचे जो अलग लेंस लगा रहता है छोटा सा भाग में, है ना। याद रखना कि इस प्रकार के लेंस में अगर ऊपर वाले भाग में, बड़े भाग में अवतल लेंस होता है और छोटे भाग में उत्तल लेंस। हम लोग ऐसे ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेंस के जो निचले हिस्से में होता है वो उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला हिस्से में होता है अवतल लेंस। इसको आप लोग याद रखें। वातानुकूलन एसी का अपेक्षित आर्द्रता कितना होता है? 60% से 65% तक। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का जो तापक्रम होता है, मापने का जो एक पैमाना है, याद रखना, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मापा जाता है। इसी तरह से आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ये 2 चीजों पर परस्पर निर्भर करती है, एक प्रत्यास्थता पर और एक घनत्व पर। अगर प्रत्यास्थता ज्यादा होगा तो ध्वनि की चाल उसमें ज्यादा होगी, और यदि घनत्व का मात्रा अगर ज्यादा है किसी भी मीडियम में तो उसमें भी ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलने वाली लड़की के बगल में दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस गति से झूल रही थी या जिस गति से वो झूला चल रहा था उसी गति से हमेशा दोलन करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुकर्मानुपाती होती है, या व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति, यह जो नियम है यह हुक का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते बतन पुस्तक सोजे बतन, इसको कर लीजिएगा। सोजे बतन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि मोढेरा के जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो सोलंकी राजाओं ने करवाया गया था, सोलंकी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। यामिन उद दौला की उपाधि किसने ग्रहण किया था? महमूद गजनबी के द्वारा ग्रहण करवाया किया गया था। मतविलास प्रहसन की रचना किसने किया? महेंद्र बर्मन के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतविलास प्रहसन की रचना किसने किया? तो महेंद्र बर्मन के द्वारा। हालांकि टोटल क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको ज्यादा बार पूछा गया है इसलिए आपको आपको बता देते हैं। नीति संग्रह, नीति संग्रह किसने लिखा? याद रखना है, कामानंद। ठीक है, कामानंद नाम के व्यक्ति ने नीति संग्रह लिखा। किस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति हरित क्रांति थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ आपको याद रखना है कि बीच में जो अवकाश आया था 1967 से जो 69 तक रहा था, इसी के सेशन में ये चलाया गया था। तो याद रखना, कहीं कहीं पे 5वीं देगा, क्योंकि 5वीं नेक्स्ट में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है 4 वर्षों के लिए, है ना, उस समय इसको लागू कर दिया गया था। लेकिन नींव की बात करेगा तो याद रखना ये योजना अवकाश जो आया था इस के समय हुआ था। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, देखने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में क्या कुछ विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना लाई जाती है ना, बहुत सारे बैठकों के बाद। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? याद रखना, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति का खोज किसने किया था? तो डी ब्रोगली के द्वारा किया गया।
मानव शरीर में पाया जाने वाला यौगिक का क्रम पूछ रहा है। सबसे ज्यादा हम लोगों के शरीर में जो पाया जाता है वो जल पाया जाता है। दूसरे नंबर पे प्रोटीन पाया जाता है। तीसरे नंबर पे वसा और कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, ये क्रम याद रखना है। कभी कभी पूछ देगा कि दूसरा सबसे ज्यादा यौगिक पाया जाने वाला जो मानव शरीर में है वो कौन है, प्रोटीन है। तीसरे सबसे ज्यादा प्रकार का जो यौगिक पाया जाता है वो कौन है, तो वसा पाया जाता है। तो इस तरह से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। भारत में परमाणु कार्यक्रम के पितामह माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। पृथ्वी पर नमन कोण का मान जो होता है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछेगा 0 डिग्री, और ध्रुव पर पूछेगा तो 90 डिग्री। ये याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा किरता जूनियम, याद रखना है किराता, किराता है यहाँ पे, किराता, किराता जूनियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना है भारवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। लास्ट में देखा जाता है कि बिजली गिरने के कारण फिरोज शाह तुगलक के समय में फिर इसको पूरा किया जाता है। 2 मंजिला और बनाया जाता है। याद है कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो 72.5 मीटर है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है, किनकी जयंती पर मनाया जाता है? आदना पंडित दीनदयाल उपाध्याय, काफी चर्चित व्यक्ति हैं। हालांकि भारत का जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, इसका भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। चोगम का मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में। ठीक है। अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? याद रखना इराक का। अल मुखबरात इराक की गुप्तचर संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में कन्नड़ भाषा के लिए बानो मुश्ताक जो लेखिका हैं इनको दिया गया हॉट लैम्प के लिए। हॉट लैम्प क्या है? तो हॉट लैम्प जो इनके पुस्तक है उनका नाम कह सकते हैं कि हॉट लैम्प है, एक कन्नड़ भाषा में दिया गया और व्यक्ति का नाम है बानू मुश्ताक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को दिया गया। ये ब्राजील देश से संबंधित है। 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो का जो खिताब जीते हैं वो है एल आर हरी। एल आर हरी के बारे में याद रखना, एल आर हरी ने 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीते। यहीं पे अगर 85 नंबर का पूछेगा तो याद रखना पी श्याम निखिल के द्वारा जीता गया। या तो पी श्याम निखिल जो है वो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 राजगीर में हुआ था। इसका शुभंकर रखा गया था गुड़िया। और अभी कुछ समय पहले 2025 में जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, इसका शुभंकर है गज सिंह। साथ में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि जो ये यूथ यूथ गेम हुआ था 2025 में बिहार में, इसका जो शुभंकर रखा गया था, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो इसका शुभंकर रखा गया था गज सिंह। सॉरी, इसका शुभंकर क्या रखा गया था? तो इसका शुभंकर रखा गया था गज सिंह रखा गया था। एक कोशिकाएं एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से। हार्मुज जल संधि जो मिलाती है वो किसको मिलाती है? तो याद रखना है कि हार्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाता है। हार्मुज जल संधि है कहाँ? तो याद रखना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ना, तो ऊपर वाले इलाके में हार्मुज जल संधि है, जहाँ पे यूएई और ओमान के बीच में इसको बोल सकते हैं कि यूएई और आपका ईरान के बीच में, या तो कह सकते हैं ओमान और ईरान के बीच में, ये इन दोनों को सेपरेट करती है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र से संबंधित है। क्षुद्र ग्रह ये 2 ग्रहों के बीच देखा जाता है ना। एक आपका मंगल हो जाएगा और एक आपका बृहस्पति हो जाएगा। संसद सदस्यों को जो शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है वो आर्टिकल 99 के तहत दिलाया जाता है। राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है वो 239 का ए और 239 के बी में प्रावधान है। ऐसा नहीं कि जैसे कि पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो याद रखना इसका एक अलग प्रावधान है, आर्टिकल्स 239 का ए और आर्टिकल्स 239 का बी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था? याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, और अगर डेट पूछा जाए तो 1989 में चलाया गया था। 13 ताली राजस्थान का लोक नृत्य है और ये किस लोक देवता के लिए समर्पित है? तो रामदेव जी लोक देवता के लिए समर्पित है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 में किया गया। ये नैरोबी केन्या में किया गया। आईएसए इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की जो 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक किया गया, ये कोलंबो में किया गया। पैर के तलवा में कौन सी हड्डियां पाई जाती है? मेटाटार्सल पाई जाती है, जो 10 को होती है। सेरिबेलम भाग है, तो याद रखना कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पक्ष मस्तिष्क। तो ये जो सेरिबेलम है वो पक्ष मस्तिष्क का भाग है। अगर सेरिब्रम पूछेगा तो याद रखना है सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये आपका रहा 76 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।